कहते हैं भारतीय संविधान की सीरीज में इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है, सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में इस समय कितनी राष्ट्रीय दल है, कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे इस वीडियो के सेशन में मैं क्या करें, क्रमवार उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आता है। इस वीडियो में जुड़ने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा स्क्रीनशॉट करते चलेगा और हो सके तो आप इस वीडियो की नोट्स भी बनाते चलिएगा। जी हाँ, अगर भारतीय संविधान की भाग 15 की बात की जाए, जहाँ पे अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया। पूछा जाता है भारत निर्वाचन आयोग किस भाग में, कभी कभी मिलान करने के लिए आते हैं, कूट वाले सवाल आते हैं, तो भाग 15 में अनुच्छेद की बात की जाए तो 324 से लेकर 329 तक है। संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग संस्था का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, 324 में चुनाव आयोग संस्था का उल्लेख किया गया है, जो संवैधानिक निकाय है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार, देखिए व्यस्त जो लिखा है इसे वयस्क कर लीजिएगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। एक सवाल आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 18 वर्ष की गई, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका भी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। भारत में निर्वाचन प्रणाली क्या है। अगर हम भारत की निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो भारत में निर्वाचन समय 2 प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती है। पहला लोकसभा राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणी अनुपाती पद्धति अपनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आप अगर इस वीडियो को देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। उसमें एक बार में जितने प्रत्याशी हैं सभी को वोट कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा, राज्यों में विधानसभा और पंचायतों के चुनाव में, अगर हम बात करें पंचायत के चुनाव में या नगर निगम, नगर पालिका, इनका जो चुनाव होता है, इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही वोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप रख लें। आगे अगर हम बात करें चुनाव संबंधित सुधार समितियां, जी हाँ, इसके बारे में भी आप लोग जान लें। सबसे पहले संयुक्त संसदीय 1972 में चुनाव में कानून संशोधन, तारकुंडे जेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1974 में चुनाव सुधार गैर सरकारी, दिनेश गोस्वामी समिति पूछा जाता है। 1990 चुनाव सुधार संबंधित, बोहरा समिति 1993 अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति। ये समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राय यहाँ से एक सवाल आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी सेशन में। फिर है यहाँ पर आपके सामने तनख्वाह समिति 2010 में चुनाव कानूनों को चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए, JS वर्मा समिति 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति। अभी मैंने ऊपर पूछा था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं, पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव में वोट डालने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। आगे अगर हम बढ़ें, कुछ प्रमुख पार्टियां हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो आप लोग को पहले जानना जरूरी है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यह देखिए राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय दल की अगर संख्या हम बात करें तो जी हाँ, 10 अप्रैल 2010 से 10/4/2023 से अब इनकी संख्या राष्ट्रीय दल कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6 हो गई है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो आपके सामने है, इनमें से कौन कौन नहीं है, देखिए जाओ यहाँ पे ये NSP को काट के ये
एनसीपी, ये एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक है बीजेपी, जिसे हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से, बीजेपी हो गया, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये है आपकी बीजेपी है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जी कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद सीपीआईएम, माकपा जिसे कहा जाता है, सीपीआईएम, इसे हम माकपा कहते हैं। अगर मैं माकपा की बात करूं तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी, और बीजेपी की जो स्थापना हुई थी ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अब बात करते हैं सीपीआई को। सीपीआई जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका भी दर्जा यहाँ पर छीन लिया गया है। फिर है बसपा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी क्या है आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, यह भी पहले टीएमसी से हम कहते हैं, ये हो गया आपका टीएमसी। अब यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, मतलब 10 अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय पार्टी अभी ये नहीं रही। उसके बाद है, हमने देखा कि सीपीआई नहीं रही है, एनसीपी नहीं रही है, और यहाँ नहीं रही है, मतलब ये भी नहीं रहा है। 3 पार्टियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि सीपीआई एक निकाल दिया गया, दूसरा एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा छीन लिया गया, तीसरा टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा छीन लिया गया। अब नेशनल पीपल्स पार्टी, अगर नेशनल पीपल्स पार्टी बात कीजिए, जिसे एनपीपी कहा जाता है, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी है, यहाँ देखिए एनपीपी है, एनपीपी ये है 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। अब एक नया जुड़ा है, जो जुड़ा है वो इसमें है आप। तो यहाँ पे कुल 6 पार्टियां हैं जिन्हें अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। उनके अगर मैं नाम यहाँ पे लिखूँ, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि नाम लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा माकपा, चौथा बीएसपी, पांचवा नेशनल पीपल्स पार्टी, और छठा आम, माने आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ये 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 पूर्व राष्ट्रीय दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? 6। राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 6। आप चाहे इसे याद कर सकते हैं, आप चाहे इसे रट सकते हैं, आपकी मर्जी। ये आप सभी के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथी मित्रों तक। उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, शिरोमणि अकाली दल है, डीएमके, एआईडीएमके है, शिवसेना है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, असम गण परिषद, हरियाणा कांग्रेस है, स्थानीय सामवादी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मिजोरम राष्ट्रीय फ्रंट है, गोरखा लीग है, मणिपुर पीपल्स पार्टी है, अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे ही सब है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी जुड़ी हुई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो था पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि हम लोग जो इस टॉपिक को आगे पढ़ें तो आपका सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिए क्या क्या दशाएं होती हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह पहला, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों की लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, अथवा यदि वह लोकसभा में 2 स्थान जीतता है, यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। मैंने यदि वह लोकसभा में 2 स्थान अगर जीतता है और वह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, 2-2 स्थान से जीतता है और सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, तो यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली हो,
तब भी उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली हो, इस आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने देखा कि यहाँ पे देखिए 2% भी होगा। देखिए 4 या इससे अधिक राज्यों में केंद्र राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो, 4 या इससे अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो या 4 सांसद हो, न्यूनतम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीट जीतना हो। 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीट भी जीतना जरूरी है। ठीक है, अगर इतना कोई पूरा कर ले तो उसे राष्ट्रीय दल मिल जाता है। वैसे अलग अलग पार्टियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, एक एक करके हम लोग इस पर भी कभी बात कर लेंगे। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, देखिए डेली क्लास के लिए सबसे पहला काम आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। उस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। 92वें संविधान संशोधन, हमने देखा कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में व्यवस्था की गई कि सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल परिवर्तन के आधार पर कुछ शर्तों को देखते हुए आयोग घोषित किया जा सकता है। गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। नोटा का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा किया गया, जिसका अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेड माने वीवीपैट का प्रथम प्रयोग 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में किया गया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो धीरे धीरे अन्य जगह होने लगा। तो चुनाव आयोग एक छोटा सा टॉपिक था, निर्वाचन आयोग, जिसे मैंने पढ़ा दिया। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। और यहाँ सवाल है कि राष्ट्रीय दल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो मैंने 6 दल बताए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। दिल्ली में दफ्तर के लिए भूमि मिलती है। चुनाव प्रचारकों की संख्या बढ़ जाती है। चुनाव संबंधित नीतियों के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल से विचार विमर्श किया जाता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण का समय मिलता है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कमेंट करके बताइएगा। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M की चुनाव चिन्ह क्या है? हाशिया हथौड़ा है, पूछा जाता है। नेशनल पीपुल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? NPP का तो संस्थापक ये संगमा थे, जिनका चुनाव चिन्ह किताब है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। BSP का चुनाव चिन्ह क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। जिसके संस्थापक काशीराम जी है। चुनाव चिन्ह आप लोग जानते ही, हाथी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक A. ह्यूम है, जिसका चुनाव निशान हाथ का निशान है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा जितने भी चुनाव होते हैं, खाली 10वीं और 11वीं अनुसूची में जितने चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी जितने भी हैं वो केंद्र का जो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो सारे चुनाव संपन्न कराता है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। क्लास की लिंक, नोटिफिकेशन और इसकी जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी PDF PPT भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसलिए जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने सभी साथी मित्रों को ये पहुँचा देंगे। उम्मीद करते हैं सेशन, ये सीरीज आपको समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। तो लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। भारतीय संविधान की सीरीज समाप्त होने के बाद कौन सी सीरीज पढ़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं टॉपिक पूरा आपको समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी क्लास जौनपुर जनपद से चलती है। आप सभी के लिए बाय बाय।